हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम टाइटन योर गेटवे टू सक्सेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 1। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। एक अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन या फीडबैक। तो एक गुड टीचिंग के लिए ये डायग्नोसिस, रेमेडी और डायरेक्शन एंड फीडबैक चारों ही चीज़ ज़रूरी है। सो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी एंड डी। एक अच्छा टीचर पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, इट मीन्स डायग्नोसिस करता है, फिर सॉल्यूशन देता है, उसे हम रेमेडी बोलते हैं। फिर टीचर प्रॉपर गाइडेंस देता है स्टूडेंट को, इट मीन्स कि वो डायरेक्शन दिखा रहा है, एंड फीडबैक भी देता है जो कि लास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एक शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाती है? फुल टाइम active involvement in the institutional management, setting examples, willingness to put assumption to the test, acknowledging mistake। अगर आप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट है तो फिर आप एक गुड टीचर नहीं बन सकते। उसके लिए आप गुड टीचर बनने के लिए एग्जाम्पल को सेट करना होता है, ठीक है। मान्यताओं को परखने की इच्छा, इट मीनिंग विलिंगनेस टू पुट अजम्पशंस टू द टेस्ट, और गलतियों को स्वीकार करना, एक्नॉलेजिंग मिस्टेक। सो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी। व्हाट डू कम्युनिकेटेड वर्ड्स कैरी इन अ क्लासरूम सिचुएशन। कक्षा के अंदर संप्रेषित शब्द क्या लेकर आते हैं? सो ऑप्शन है इंस्पिरेशन, कंट्रोवर्सी एंड इंट्रोस्पेक्शन, डाइवर्जन, क्रिटिसिज्म एंड इरेशनलिटी। थर्ड वन, इंस्पिडिटी, irrational and non acceptance। फोर्थ, पावर, स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशनल। बेसिकली ये पॉजिटिव टैग वर्ड को डिनोट करते हैं। सो वो पॉजिटिव टैग वर्ड देखो आप कहाँ पर आ रहा है, पावर, स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशन के अंदर। देखो बाकी ऑप्शन में नेगेटिव वे आ रहा है, जस्ट लाइक फर्स्ट में है कंट्रोवर्सी, इट सपोर्ट नेगेटिव है ना, क्रिटिसिज्म, इरेशनलिटी, नॉन एक्सेप्टेंस, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड को डिनोट करते हैं। बट हमें क्लासरूम सिचुएशन में पॉजिटिव वर्ड्स का ही यूज़ करना चाहिए, जस्ट लाइक पावर, स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। लिस्ट दी गई हुई है फैक्टर्स की जो शिक्षण को प्रभावशील में योगदान देते हैं, ठीक है। तो टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब शिक्षण का विषय ज्ञान, ठीक है, शिक्षक को विषय का ज्ञान होना चाहिए। टीचर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, टीचर की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, उसे सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के नॉलेज होनी चाहिए। कम्युनिकेशन ऑफ द स्किल, शिक्षक का स्किल कैसा है। टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट, छात्रों को प्रसन्न करने की क्षमता होनी चाहिए एक टीचर में। टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट, छात्रों के साथ टीचर का व्यक्तिगत संपर्क होना चाहिए। टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मीनिंग एंड मॉनिटरिंग क्लासरूम ट्रांजेक्शन, कक्षा के संचालन में प्रतिबंध और निगरानी में शिक्षक की क्षमताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी एंड एफ, कि शिक्षक को विषय का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक में कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, और मैनेज कर सके और मॉनिटर कर सके क्लासरूम ट्रांजेक्शन टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग का। तो असर्शन कहता है, द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स। उच्च शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग की क्षमताओं को बढ़ाता है। रीज़न कहता है, दिस एबिलिटी इंश्योर जॉब प्लेसमेंट, ये क्षमताएं नौकरी को सुनिश्चित करती है। सो बताना है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, या फिर बोथ आर ट्रूज एंड आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो इसका आंसर हो जाएगा ए स्टेटमेंट इज ट्रू एंड आर फॉल्स। इट मीन्स असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग इम्पॉर्टेंट है बट डायरेक्टली जॉब गारंटेड नहीं करता है। एज अ टीचर, सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम।
एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प चूज करें। यूज टू पीयर कमांड मतलब सहपाठियों के आदेश का प्रयोग। मेक अग्रेसिव स्टेटमेंट आक्रामक बयान देना। अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर सुस्थापित मुद्रा अपनाना। ठीक है। बीइंग अथॉरिटेरियन अधिनायकवादी होना। टीचर के इफ़ेक्टिव प्रेजेंस के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि वह वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर में रहे। लाइक कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज क्लासरूम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका आंसर हो जाएगा अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ऑर्गेनाइजिंग एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स वुड रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंसर्न। एक प्रभावी शिक्षण प्रणाली के आयोजक के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार करना सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा। अगेन ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCDENF। डिटरमाइन व्हाट विल बी इंटेंट लर्निंग आउटकम निर्धारित लिखने के परिणाम क्या होंगे। डिसाइडिंग एज टू व्हाट स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स विल बी यूज्ड किस रणनीति और कार्य पद्धति का उपयोग किया जाएगा यह तय करना। फॉर्मली अप्रूविंग द एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता को औपचारिक रूप से अनुमोदित करना। डिटरमाइनिंग इवैल्यूएशन टूल टू बी यूज्ड उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन उपकरण का निर्धारण करना। डिसाइडिंग द साइज ऑफ द क्लासरूम कक्षा का आकार तय करना। असाइनिंग द पीरियड एकेडमिक एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर सीखने वाले के पूर्व शैक्षणिक अनुभव का आकलन करना। सो इसका करंट ऑप्शन हो जाएगा ABD एंड F। लर्निंग आउटकम्स स्ट्रेटेजी बनाना, इवैल्यूएशन करना और स्टूडेंट का प्रायर नॉलेज। टीचिंग प्लान बनाते हैं, टाइम, ये सब फैक्टर कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रमोट डायरेक्ट लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी बेस्ट सूटेड। प्रत्येक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी होगी। प्रोजेक्ट मेथड, टीम टीचिंग मेथड, लेक्चर विद एग्जाम्पल्स या फिर डिसीजन सेक्शन। तो डायरेक्ट लर्निंग के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, तो वो हो जाएगा प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में स्टूडेंट खुद लर्न करता है और प्रैक्टिकल लर्निंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टीचिंग लिस्ट ऑफ लर्नर कैरेक्टराइज आइडेंटिफाई दोज विच विल हेल्पफुल इन इंश्योरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। अधिगमकर्ता अभिलेखनों की निम्न सूची में उसकी पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभावी सुनिश्चित करने में सहयोग होंगे। एक्सटेंड टू विच लर्नर ओबेज द स्कूल सिस्टम जो अधिगमकर्ता स्कूल प्रणाली का पालन करता है। लर्नर्स लेवल ऑफ मोटिवेशन अधिगमकर्ता का अभिप्रेरण स्तर। फीलिंग ऑफ लर्नर टूवर्ड्स द सोशल सिस्टम सामाजिक व्यवस्था के प्रति अधिगमकर्ताओं की भावनाएं। लर्नर्स इंटरेस्ट इन स्पोर्ट एंड गेम्स खेल और क्रीड़ा में अधिगमकर्ताओं की रुचि। प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव मतलब प्रीवियस नॉलेज। इंटरपर्सनल रिलेशन ऑफ लर्नर अधिगमकर्ताओं के आंतरिक इंटरपर्सनल जो रिलेशंस है वो। सो इसका आंसर हो जाएगा BE एंड F। लर्नर की जो मोटिवेशन लेवल है वो, प्रायर एक्सपीरियंस जो लर्नर को है और इंटरपर्सनल रिलेशंस ऑफ लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाइनमेंट मेथड ऑफ टीचिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। असाइनमेंट मेथड किसका कॉम्बिनेशन है। हेरिस्टिक मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड, या फिर प्रोजेक्ट मेथड एंड अ लेक्चर मेथड, या फिर लेक्चर मेथड एंड फील्ड विजिट मेथड। तो इसका आंसर हो जाएगा हेरिस्टिक प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें स्टूडेंट खुद डिस्कवर करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टीचिंग एड्स विच आर सेंटर्ड around certain skills such as reading, listening and pronunciation etc. Such teaching aids are called। इन सभी टीचिंग एड्स को हम क्या कहते हैं। रीडिंग, लिसनिंग और प्रोनाउंसिएशन के लिए कौन सी टीचिंग एड्स यूज़ होती है। साइंटिफिक टीचिंग एड्स, जनरल नॉलेज टीचिंग एड्स,
skill based teaching aids, audio lingual teaching aids. So करेक्ट आंसर है ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टीचिंग एड्स कैन बी यूज बाय अ टीचर इन द क्लासरूम एज अ लाइव इंटरेक्टिव डिवाइस। लाइव इंटरेक्शन के लिए कौन से टूल यूज़ होते हैं? ईमेल, स्काइप, ऑनलाइन चैट, टेली कॉन्फ्रेंस, फेसबुक, ब्लॉग। सो इसका करेक्ट आंसर है सी एंड डी। ऑनलाइन चैट और टेली कॉन्फ्रेंसिंग को हम यूज़ करते हैं। जो ईमेल होता है वो आपका असिंक्रोनस होता है। मैंने आज आपको ईमेल किया, अब वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत ही देखेंगे, आप थोड़े दिन बाद भी देख सकते हैं या फिर कुछ महीने बाद भी देख सकते हैं। स्काइप एक वीडियो कॉल है, वीडियो कॉल टाइप ही होता है, तो हाँ वीडियो कॉल में हम लाइव इंटरेक्टिव कर सकते हैं। और ऑनलाइन चैट तो इसमें तो हम लाइव इंटरेक्टिव टीचिंग कर सकते, पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग दी है। यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक के नाम दिए हैं और उधर उनकी कुछ अवधारणाएं कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले है ले वेस्तोकिक। इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? इन्होंने दिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमैनल डेवलपमेंट का दिया था, मीन्स ए का बी। फिर है हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस का, 2 का है ए। फिर है जेरोम बुर्नर, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था स्पाइरल करिकुलम। फिर नेक्स्ट है जॉन डवे, तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इंक्वायरी लर्निंग का। ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सो इसे वैसे ही याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कोलैबोरेटिव लर्निंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज लिसनिंग स्किल इज डेवलप्ड। तो इनमें से कौन सी रणनीति अपना के हम अपनी लिसनिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं? फिश बाउल, सर्कल्स ऑफ वॉइसेस मतलब स्वरों का समूह, जीजस रणनीति या फिर केस स्टडी। इसका आंसर हो जाएगा फिश बाउल। फिश बाउल एक बेसिकली एक मेन ग्रुप होता है, इसके अंदर मेन ग्रुप के अंदर जो भी टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन होता है, इसलिए इसे फिश बॉल कहते हैं। और मेन ग्रुप को भी सुनने के लिए कुछ छोटे छोटे सब ग्रुप बनाए जाते हैं और इन सब ग्रुप का काम होता है मेन ग्रुप में हो रही डिस्कशन को सुनना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज नॉट एन एलिमेंट दैट डिफाइंस ट्रू कंपैरेटिव लर्निंग? फर्स्ट है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, सेकेंड कंपटीशन, थर्ड वन इज अ ग्रुप प्रोसेसिंग, फोर्थ कोऑपरेटिव एंड सोशल स्किल। इसमें बताना है कौन सा एलिमेंट कोऑपरेटिव लर्निंग का पार्ट नहीं है। कंपटीशन करेक्ट आंसर है। कंपटीशन कोऑपरेटिव लर्निंग का पार्ट नहीं है। कोऑपरेटिव लर्निंग में कोलैबोरेशन होता है, कंपटीशन नहीं होता। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, सो स्टे ट्यून फॉर टुमारो। Thank you for watching it.